नमस्कार दोस्तों, आपके सामने राम राज्य की कल्पना किस प्रकार साकार हो, इस कड़ी में एक बार हमारे साथ मध्य प्रदेश के एक विख्यात डिस्ट्रिक्ट भिंड से हमारे प्रिय दोस्त और बीजेपी के नेता, महान समाज सेवी और विद्वान उमेश जी भदौरिया जी साथ में हैं। और हम उनसे आग्रह करेंगे कि आज के समाज में, वर्तमान समय में, जैसा कि अपने आसपास देखते हैं और उनका तो विख्यात जिला और क्षेत्र है, उस माहौल में क्या क्या परिवर्तन करें, क्या सोच बदलें कि राम राज्य की ओर हम एक कदम आगे बढ़ सकें। जी भाई साहब। राम राज्य की परिकल्पना जैसा शब्द जैसे ही दिमाग में आता है जी, तो एक वो शासन दिमाग में आता है, वो स्वर्णिम दिमाग में आता है, विचार में आता है, जिसके संबंध में ऐसा कहा जाता है कि राम राज्य में कभी भी किसी को भय व्याप्त नहीं होता जी, किसी को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता जी, ऐसा कहा जाता है कि असमय किसी की मृत्यु नहीं होती जी, विधवाओं को ऐसी अवस्था में विलाप नहीं करना पड़ता था जी, चोरी बदमाशी किसी भी तरीके का कोई ऐसा काम नहीं होता था जिसको धर्म से अलग रखा जा सकता हो। जी, पेड़ पौधे भी, वर्षा भी नियत समय पे होती थी, वृक्ष भी नियत समय पे फल लेते थे, कुछ भी नियत समय पे आते थे। किसी भी वृद्ध व्यक्तियों को अपने बच्चों की अंत्येष्टि कभी नहीं करनी पड़ती थी। एक ऐसा युग जिसके बारे में कहा जा सकता है कि सर्व सुख संपन्न एक समाज राम राज्य में स्थापित था। उससे पूर्व भी यह देश तो भरत के शासन काल में भी ये कहा जाता है कि राम राज्य से भी अच्छी व्यवस्था थी। उसके बारे में, भरत के शासन के बारे में कहते हैं कि भरत जैसा ही राम ने अपना शासन छोड़ के 14 वर्ष बाद वापस आए थे, तो जिन लोगों को छोड़ के गए थे वो लोग उनको वापस मिले। उन 14 वर्ष में किसी व्रत नहीं होता। तो जब आज परिपेक्ष में उनको देखा जाए तो ये माना जाए कि उस समय स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, कानून व्यवस्थाएं अच्छी थी, और आज के परिपेक्ष में उन सबको लागू किया जा सकता है। और उस राम राज्य की अवधारणा को आज उस समय भी अपना हिंदुस्तान जो है वो कई प्रांतों में बटा हुआ। जब राम की राज्य की स्थापना हुई, राम का राज्याभिषेक हुआ, उस समय मिथिला, काशी, कौशाम्बी, केकई, सिंध, सौराष्ट्र, भंग, अंग, मगध, मत्स्य ऐसे तमाम राज्य थे अपने को स्वतंत्र घोषित किए हुए थे। राम ने अश्वमेध यज्ञ करके उन पे कोई विजय हासिल नहीं की, उनसे एक सांस्कृतिक कि जो केंद्रीय सत्ता है वो जब पावरफुल रहेगी तो पावरफुल रहने से उन राज्यों की जो अराजकता है वो नहीं पनपेगी। आज के परिप्रेक्ष्य में भी हर प्रदेश में अलग अलग सत्ताएं होती है, अलग अलग राज्य होते हैं। हो सकता है किसी अन्य दल का शासन हो प्रदेश में, केंद्र में किसी अन्य दल का शासन हो, लेकिन जब केंद्रीय सत्ता होती है और उसका सोच सकारात्मक रहता है तो उस स्थिति में राम राज्य की स्थापना को ऐसी कल्पना समाज या व्यक्ति कर सकता है। उस समय जब राजा बनता था तो राजा का राज तिलक होता था। उस समय राजा जी कहता था, जैसे ही राज तिलक हो जाता था, कि मुझे दंड नहीं दिया जाता, आओ दंडा, हमको दंड नहीं दिया जाता। तो उसका जो राजगुरु रहता था वो एक उसकी गड्डी लेके उसके सर पे मारता था कि दादा धर्म दंडोरा, और धर्म का दंड तुम्हारे ऊपर है। तो जब तक राम राज्य में धर्म की स्थापना के हिसाब से शासन चलता था, उस हिसाब से शासन में ये धर्म के हिसाब से चलेगा, किसी न किसी का उसके ऊपर अंकुश रहेगा, तो राम राज्य की स्थापना संभव हो सकती है। और आज का परिपेक्ष है, राम राज्य में जो
मंत्री आज का जो मंत्रिपरिषद की है, जो मंत्रिमंडल रहता है, उसको उस समय मंत्रिपरिषद कहा करते थे, ऐसा रामायण में उल्लेख। उस मंत्रिपरिषद की जो भी निर्णय होते थे वो निर्णय सर्वमान्य रहते। लेकिन आज कैसी राज भी है, संसद के निर्णय सभी सर्वमान्य होते हैं, सभी को मानना होता है, प्रधानमंत्री हो, मंत्रिमंडल हो, जनता हो, देश सबको मानना होता है। लेकिन उस समय व्यवस्था एक अलग टाइप की थी कि जिस संसद व्यक्ति को बोलने की अनुमति परिषद की तरफ से होती थी वही व्यक्ति बोलता। लेकिन आज क्या होता है, संसद में किसी को अनुमति नहीं है तो माइक तोड़ के फेंकेगा, जूता फेंकेगा, चप्पल फेंकेगा। तो इस हिसाब से काम होता था रावण राज में। नहीं, वैसे वो बिंदु हमारा नहीं है, अभी सत्ता के पास नहीं जाना, हमें वो जनता के पास ही रहना है, जनता के बारे में बात करनी। सत्ता तो दूर की कड़ी है, अगली कड़ी में लेंगे उसको हम। अब जनता का रहना है, जनता से राम राज्य आप एक उदाहरण के तौर पे अपन कहते हैं ये जीना अपन को साफ करना हो तो अपन नीचे की सीढ़ी साफ करेंगे, उससे अगली सीढ़ी साफ करेंगे तो नीचे की सीढ़ी खराब हो जाएगी। बात सही है आपकी। हम जीना को ऊपर से साफ करके लाएंगे तो दूसरा पहलू यह है, हम आचार्य श्री राम जी कहते थे हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। हम प्रारंभ अपने से अपने समाज से आसपास से करेंगे और सरकार तक जाने में अगली कड़ी में लेंगे उसको। फिलहाल मतलब प्रारंभ में अपने अपने समाज के, परिवार के उसी दायरे को रखना है, यहाँ तक क्या परिवर्तन हो। तो राम राज में भाई साहब एक ऐसी परिकल्पना थी जिसमें हर व्यक्ति अपने आप में जिम्मेदार था। बिल्कुल। अपने को धर्म से जोड़ के चलता था। हमारा काम क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, बिल्कुल। उन चीजों को स्वयं पालन करता था, न कि कानून व्यवस्था आती थी। हमारा कर्तव्य क्या है, कर्तव्यों को हम करेंगे, हमारे अधिकार क्या है वो हम राजा से मांगेंगे। इस तरीके से ऐसी व्यवस्था समाज में थी और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही। उस राम राज्य के हिसाब से एक ऐसा न्याय व्यवस्था, ऐसी कानून व्यवस्था, ऐसी धर्मपरायणता, ऐसी लोकप्रियता, यदि अब वो बात तो वही आ जाती है घूम करके भाई साहब की, जब तक राजा या कुछ कानून का पालन नहीं करता है। नहीं यार, एक मिनट लूंगा आपकी मैं। जैसे आप कह रहे हो कि मतलब न्यायप्रियता, अगर आज हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत की तुलना करें, उत्तर भारत में अगर आप सोना वोना पहन के कहीं भी निकलोगे, आपके जिले में और क्षेत्र में तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं, तो शायद घंटे भर के अंदर या 10-20 किलोमीटर में आपका सब कुछ चोरी हो जाएगा, छीन लिया जाएगा। और साउथ में जाइए आप, कुछ भी पहनिए, कभी भी घूमिए, दिन रात में कोई समस्या नहीं है, एक ही संविधान है, एक ही कानून व्यवस्था है, सब कुछ एक है। यहाँ पर तो देख लीजिए आप, ऐसा नहीं है कि मतलब आज नहीं कर सकते हम लोग। भाई साहब, ये व्यक्ति तो जो डिफर करता है। राम राज्य की परिकल्पना करने से पहले यदि लोग को उन सब चीजों के मापदंडों पे खड़ा नहीं उतारा जाएगा, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें राजा भी अपने को और जनता भी अपने को दंडकारी। तो एक राजा राम के बारे में भी एक ऐसा कहना है कि एक ब्राह्मण देवता का कोई पुत्र खत्म हो गया था, असमय खत्म हो गया था, उन्होंने दोस्ती किसको बताया, राम ने मंत्री बोलने के बाद पुत्र नष्ट हुआ तो राम ने उसको स्वीकार किया कि मेरी गलती से नहीं होगी, ये राज्य पर व्यवस्था ठीक नहीं रही होगी, उसमें कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं होगी कि उसकी असमृत हो गई। असमृत उस समय किसी की होती नहीं, जैसा कि किसी भी व्रत को अपने बच्चे या अपने किसी जवान को उसकी गलती, ऐसी एक व्यवस्था मेरा प्रश्न ये है कि राम राज्य की तो है कल्पना, मतलब सब कुछ सब पता है, हम समाज में आज अपने आसपास, मैं और आप अपने आप में क्या परिवर्तन करें, अपने भाइयों के साथ, भाइयों को ये लगा कि हमारी तरफ से पूरे राम राज्य की हम जो स्वयंभू हैं हमने धारण कर लिया, और भाइयों को ये लगे हम अपनी तरफ से सही काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे। मैं और आप, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमें अपने आप में क्या परिवर्तन करना है।
जिससे हमें किसी दूसरे को कष्ट न हो, अन्याय न लगे हमारे कर्तव्यों से। अब उन सबको देखते हुए व्यक्ति को ये धर्म पे चलेगा तो किसी को कोई परेशानी होगी जी। हमारा जो धर्म है आज के परिप्रेक्ष्य में धर्म को देख के चले तो रोड पे बाई तरफ चलना व्यक्ति का कर्तव्य, रोड का नियम है, वो धर्म है। रास्ते पे चलना ये धर्म है कि अपने बाई तरफ जी, हमसे किसी को परेशानी नहीं हो, वो ये धर्म है जी। और हमारे आस पड़ोस में हमारे आचरण से किसी को परेशानी नहीं हो रही हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही हो, या उसको हमारे आचरण के अलावा भी कोई परेशानी है तो हम उसकी चिंता करें, उसकी व्यवस्था करें। ये किसी कोई दीनहीन है, दुखी है, शोषित है, वंचित है, दलित है, उसकी एक परेशानी है, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, रहने की हो, यदि हम उन सबकी चिंता करेंगे ऐसा ही सब व्यक्ति करने लगेंगे तो संभवतः की एक जो समाज में है और व्याप्त रहती है वो एक दूसरे की खत्म होगी, एक दूसरे की चिंता करेंगे, समाज उन्नति होगी, हर तो शिक्षा को ठीक ग्रहण करेगा, शिक्षा ठीक ग्रहण करेगा, आचरण भी ठीक तो आचरण ठीक करेगा, सुधरेगा, समाज का हर व्यक्ति इस रास्ते पर चलने लगेगा तो संभवतः राम उसे ही हो जाएगी। व्यक्ति के विचारों में, अपने कर्म में, अपने आचरण में ये राम राज्य जैसी कल्पना करने का विचार करेगा, उस रास्ते पर चलने का प्रयास करेगा तो पूरे समाज में स्वतः ही राम राज्य आ जाए। यही मेरा अगला प्रश्न यही है कि आपके क्षेत्र का तो बहुत प्रसिद्ध नाम है कि जो भी बागी हुए या समाज से उन्होंने विद्रोह किया, जैसे भी किया, तो उनके लालन पालन में कहाँ कमी रह गई थी, प्रारंभिक शिक्षा में कहाँ कमी रह गई थी, जिस तरह बड़े स्टेप उठाए उन्होंने और समाज के साथ विद्रोह किया या एक पर्टिकुलर एरिया के खिलाफ विद्रोह किया। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो बच्चे का लालन पालन होता है, प्राथमिक शिक्षा होती है या माँ बाप द्वारा या दादी बाबा द्वारा जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, वो में क्या सुधार करें कि बच्चे जन्म से ही इस चीजों को फॉलो करते चले जाए, मानते हुए चले जाए। भाई साहब, जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है जी, एक 4-5 नदियों का घिरा हुआ क्षेत्र है जी, यमुना है, कमल है, क्वारी है, सिंध है, पहुज है, ऐसी 5-6 नदियां प्रमुख इसमें आती हैं जी, और क्या रहती है जी। इन्होंने रिवाइज करा था। आवाज कट रही भाई साहब आपकी थोड़ी सी, माइक है, माइक आवाज कट रही है आपकी। जी, तो क्या वो लगाना पड़ेगा? हाँ, आवाज कट रही है जी, माइक लगा लीजिए थोड़ा सा। अब आ रही क्या? आ रही जी। अब आगे पीछे मत होइए, पर आवाज कट जाती है, एक जगह खड़े होकर करिए आप। अच्छा जी जी। तो उसका क्या है कि थोड़ा उससे हटके चले यार, तो मेरा क्षेत्र जो रहा जी वो विश्व परिस्थितियों से गुजरा जी, उसकी रामराज से हटके या कल्पना करेंगे अपन जी, तो लाइन से हटके बात करते हैं आपसे, या तो उसमें आ जाए तो देख लेना जी कि एक मकान ऐसा था जो मुगलों की राजधानी आगरा हुआ करती थी। जी, आगरा हमारे यहाँ से मुश्किल 50-60 किलोमीटर दूर पर जी, और आगरा में एक मुगलों की एक इतनी केंद्रीय सत्ता थी जो पूरे देश शासन करती थी जी, ये आगरा से दिल्ली की तरफ चले तो बहुत बड़ी आबादी आपको मिलेगी जी। हम घर को जब आते हैं जी, भिंड को, मुरैना को, ग्वालियर को, जी, तो इस इलाके में मुगलों का कोई प्रभाव नहीं रहा सर जी। एक हमारी जो आबादी रही वो मुगलों से लगातार संघर्ष करती रही जी, वजह से वो इस स्थायी जगह पे टिक पाए। अच्छा जी, कहीं एक जगह पे रोके, आज आक्रमण हुआ तो दूसरी जगह चले गए, वहां जब आक्रमण हुआ तो तीसरी जगह चले गए, इस तरह का गोरगुल्ला और छापामार युद्ध चलता रहा और इसका परिणाम ये है कि आज मेरे इलाके में जी, सांप्रदायिक कैसी हुई है जी, 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 इस वजह से लोगों को शिक्षा मुहैया नहीं हो पाई। जी, तो जब लोग
शिक्षा मुहैया नहीं होती है तो अपन कल्पना कर सकते हैं, न धर्म समझ सकता है, न जाति समझ सकता है, जी ना उसके विचार ठीक रह थोड़ा सकते हैं। स्थिर स्थिर करिए माइक पर भाई साहब, एक जगह स्थिर रहिए, माइक से आवाज कट रही है, एक जगह स्थिर, आप आगे पीछे हो रहे हैं ना अच्छा अच्छा, तो आवाज कट रही है वो। जी 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 तो क्या है भैया, उस वजह से लोगों में शिक्षा का अभाव रहा जी और सत्ता के प्रति विद्रोह रहा, जी क्योंकि सत्ता के प्रति हमेशा लड़ते रहे, जी इसलिए सत्ता से विद्रोह रहा और शिक्षा का अभाव, जी रोजगार का अभाव रहा जी और जब हम सत्ता से विद्रोह करते रहे, सत्ता से लड़ते रहे, तो हमारा विकास भी नहीं, जी आपको सिंचाई के अन्य कोई साधन मिल पाए, वो संघर्ष होता रहा। अब वो स्वभाव ऐसा था कि सत्ता से हम हमेशा, तो वो स्वभाव कालांतर में धीरे धीरे आते आते लोगों को जो और आती है, जो शासन से हमको हमारी नहीं सुन रहा है या हमारे साथ अन्याय हो रहा है, दुख उठाए और भीड़ों में चले गए। हम से लागू नहीं हुए, बागी हुए, जो वर्तमान शिक्षा थी उनके खिलाफ उन्होंने संघर्ष करने का दिया। जी अब एक कहावत गाँव में जो होती है कि रेल नहीं, आप आगे पीछे हो रहे हैं, आवाज कट रही है, एक जगह स्थिर होना पड़ेगा आपको। जी जी राजा से लड़ाई हो नहीं सकती है, जी इसलिए धीरे धीरे वो सब खत्म होता गया और का ध्यान उस तरफ नहीं गया, तो हमारे का विकास नहीं हुआ। जी कुछ भावना हमारे यहाँ होनी चाहिए थी, जी लोगों का विकास होना चाहिए था, लोगों का विकास होना चाहिए था, शैक्षणिक विकास होना चाहिए था। और वो कहते हैं कि न कभी सूखा पड़ा राम राज्य, न कभी अकाल पड़ा जी और न कभी स्थिति आई कि लोग भुखमरी का ऐसा सामना करना पड़ता हो। हमारे यहाँ है कि इसकी वजह से लोगों को बड़ा चीज करना पड़ता है। जी बहुत एक लगभग 60-70% ऐसी आबादी है भाई साहब जी कि जो बहुत गरीब और अभाव में जीती है। जी 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 अभाव में जीती है। आज ये किसी के क्षेत्र में देखें तो 60-70% ऐसी आबादी है जिनके पास 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा जी खेती तो आजकल वैसे भी उत्पादन रहा नहीं पहले जैसा। अब दूसरा, शिक्षा हमको मिली नहीं। जी हमारे यहाँ भिंड जो लगभग 17-18 लाख आबादी का जिला है, जी उसमें कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई अच्छे कॉलेज नहीं है जी और थोड़ा जो माहौल अराजकता का रहा उसकी वजह से अच्छे ट्यूटर भी नहीं आते हैं, जी तो शिक्षा का अभाव रहा, इसलिए नौकरियां भी नहीं मिली जी और तो मिल पाई। इस वजह से लोगों का बौद्धिक सामाजिक जी स्टेटस या माहौल नहीं बना, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये स्थिति आई। जी आज धीरे धीरे स्थिति सुधरने का प्रयास हो रहा है जी और लोग ठीक रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। जी जो सत्ता के बगावत का लोगों के जहन में या लोगों के सोच में रहता था, उसमें बदलाव आया है, जी सकारात्मक का धीरे धीरे आ रहा है जी और काफी कुछ शिक्षा के क्षेत्र में भी लोगों ने उपलब्धियां हासिल की जी और धार्मिक क्षेत्र में भी धीरे धीरे ऐसा सुधार आ रहा है। कई संत महात्मा जो समय समय पर लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं और बताते रहते हैं इस तरीके से इस जो हमारा सतयुग का रामराज था वो कैसे आ सकता है। इस धीरे धीरे सुधार की ओर हमारा क्षेत्र है, लेकिन आज भी शासन की तरफ से ऐसा कोई मतलब मूलभूत परिवर्तन नहीं आया है। जैसा मैं अपना व्यक्तिगत जो अनुभव कर रहा हूँ कि मैं जो मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में घुमा हूँ, उनको बहुत और बहुत वैसा कहा जाता था आदिवासी क्षेत्र, चाहे झाबुआ हो चाहे धार हो, ऐसे क्षेत्रों को आज वो क्षेत्र बहुत उन्नत कर गए हैं, जबकि हमारा क्षेत्र उससे बहुत आगे था, जबकि बहुत पिछड़ गया है। तो इस वजह से रामराज कैसी कल्पना
तो समाज में उसी समय स्थापित हो सकती है जब उसमें खेती किसानी का, शिक्षा का, धर्म का, व्यक्तियों के सोच का सब विचार ठीक आए। एक रोटी लक्ष्मी जी की रोटी आरती होती है भाई साहब। नहीं, रोटी कपड़ा और मकान की मतलब आदि की अभाव न रहे कम से कम। हाँ, एक लक्ष्मी जी की वैसा आरती होती है ना, उसमें जी कहते हैं ना कि सब कुछ आपसे ही आता है, जी 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 ज्ञान वैभव सब कुछ आपसे ही आता है। तो जब पैसा होता है लोगों पे जी खाने रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था होगी जी तो वो राम राज्य अपना सोचता है। जी 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 और जब उस तक रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं होगी, घर नहीं होगा, मकान नहीं होगा, स्वास्थ्य नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी, जी बेरोजगारी होगी, होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं होगी, तो धीरे धीरे वो उस तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। नहीं जाएगा, सही है। हाँ, तो लोग धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं और अब जो सोच बनना है शिक्षा के प्रति लोगों का, लोग पढ़ लिख के जब आगे आते हैं भाई साहब, जी तो उस समय लोगों को लगता है कि हमको ऐसा काम करना चाहिए जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं है। जी अभी बनते थे जब अशिक्षा थी, जी अब पता है कि हम बागी बनेंगे तो शासन से लड़ नहीं पाएंगे, जी तो हमको शिक्षा में कौन से जाना है। लड़ेंगे? हाँ, हम बंदूक से नहीं लड़ेंगे, गोली से नहीं लड़ेंगे, हम कलम से लड़ेंगे। कलम से लड़ेंगे, तो शिक्षा से लड़ेंगे, ज्ञान से लड़ेंगे, बुद्धि से लड़ेंगे। बुद्धि से लड़ेंगे, ज्ञान से लड़ेंगे, जी और कलम की ताकत वास्तव में बहुत होती है। तो आज क्षेत्र में कोई ऐसा न तो कोई बागी है जी न कोई ऐसी बदमाश है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। जी और पानी का बहुत अभाव है जी और कृषि का काम बहुत कम है क्षेत्र में, जी ना के बराबर है, तो लोगों पे है नहीं, जी और है भी उसमें भी सिंचाई के साधन नहीं होने के कारण उत्पादन पूरा नहीं हो पा रहा। उत्पादन पूरा नहीं हो पा रहा, तो लोग पलायन कर रहे हैं। जो है भी जमीन जी उसको लोग छोड़ रहे हैं अच्छा, पलायन पर है। और पलायन पे है। जैसे मैं अपने गांव की बात करूं तो जब मैं छोटा था, गांव में रहता था, जी तो तब भी मेरे गांव की आबादी लगभग 1000 के आसपास थी। जी आज मेरी उम्र 50 साल हो गई, आज आबादी 700-800 रह गई है। नहीं, वो तो ज्यादातर गाँव की समस्या है ये, और इसका अगले नहीं जो तो अगला अगला प्रोग्राम रखेंगे तो इस पॉइंट को पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे कि पलायन क्यों हुआ, कहाँ समस्या थी, अगले पॉइंट रखेंगे। फिलहाल तो हमें ध्यान रखना है। नहीं भैया, उसका कारण बता रहा हूँ ना मैं, जी जी कि जी जो मैं देखता हूँ कि हरियाणा चले जाओ, पंजाब चले जाओ, अन्य जिलों में चले जाओ, तो लोग कहने को मिलेंगे कि ये गांव, इस घर में मेरे पिताजी रहते थे, मेरे दादा रहते थे, उनके दादा रहते थे, उनके दादा रहते थे। जी मेरे अंचल में ऐसी आपको जगहें बहुत कम मिलेंगी। अच्छा ऐसी जगह शायद ही कोई गांव में मिलेगी जिसमें ये कह सकते हैं कि इस मकान में मेरे दादा रहते थे। अच्छा इस स्थिति तक पलायन हुआ है। जी यानी मेरे रहते हुए, मेरे 50 साल के जीवन कार्यकाल में मेरे बाबा का मकान पिताजी छोड़ आए थे जी और पिताजी का मकान मैंने छोड़ दिया। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा विषय है भाई साहब, बहुत लंबा विषय है। आज पहाड़ खाली हो गए, कई मतलब तराई क्षेत्र खाली हो गया, ये बात का विषय है। फिलहाल हम अपने पर केंद्रित करना है कि जी हमारे बच्चे और हम क्या परिवर्तन करेंगे। बच्चे हमारे जो आए, अगली हमारी पीढ़ी आए, कम से कम वो ये सोचे कि भाई भगवान ने हमें इतना दिया है कि रोजी रोटी कपड़ा मकान है हमारे पास, तो हम अपने बच्चों को क्या ज्ञान दें, क्या शिक्षा दें, क्या धर्म के प्रति बताएं उन्हें, कि वो राम राज्य के बारे में सोच सके। कम से कम अपने बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, आपके बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ। इस संबंध में तो वैसा वो बच्चों को तो जब शिक्षा ठीक उपलब्ध होगी, जी हम अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएं और संस्कार उपलब्ध कराएं। जी शिक्षा शिक्षा संस्कारहीन होगी जी तो रामराज की कल्पना संभव नहीं है। जी शिक्षा संस्कार के सहित हो, बच्चों को ये बताया जाए कि बुजुर्गों का सम्मान कैसे करना है, जी समाज में किस तरीके से रहना है, शासन का नियमों का कैसे पालन करना है, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, जी लोगों के साथ कैसे रहना है, या संस्कार के साथ शिक्षा हम बच्चों को देंगे जी और धर्म के साथ या संस्कार के साथ हम उनको रोजगार देंगे। जी रोजगार की एक हमने उनको दे दिया कि आपको सिर्फ पैसा कमाना, जी 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 तो रामराज की कल्पना संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, पैसे से राम राज्य नहीं आ सकता।
हम यदि उनको रोजगार भी संस्कार के साथ देंगे, संस्कार के साथ देंगे। हम यदि उनके वो बिजनेस डाल रहे हैं तो बिजनेस में भी हमको 10% कमाना है जी, ये संस्कार हम उसको देंगे, लूट नहीं तो होगा रामराज की स्थापना। जी जी। हाँ, हम ये चाहेंगे कि ये गाहक आ गया है या ये जगह मिल गई है कि इसको पूरा अपने में हजम कर लो, तो वो रामराज की स्थापना नहीं हो सकती। वो सामने वाले को परेशानी पैदा हो गई, बस यही यही तो बताना, सामने वाले को परेशानी पैदा हो गई तो वो रामराज नहीं हो सकता। हमारा काम चले और उसका भी काम चले। जी जी बिल्कुल। संस्कार के साथ हमको रोजगार करना है जी, धर्म के साथ हमको शिक्षा ग्रहण करनी है जी। हमें धर्म का हमेशा भय है जी। ऊपर वाला देख रहा है, हम चोरी कर रहे हैं जी तो कोई नहीं देख रहा जी, लेकिन ऊपर वाला देख रहा जी। इस मनोवृत्ति से, इस सोच से जी हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, हम काम करेंगे, हम रोजगार करेंगे, हम कहीं जाएंगे, हम रास्ते में जाएंगे तो भी ये देखेंगे कि हमको ऊपर वाला देख रहा है, हमको कोई गलत काम नहीं करना है। और ये भी दिमाग में लाना है, ऊपर वाला सोच रहा है जब विषम परिस्थिति, नहीं तो हमारे ये दिमाग में लाना है कि हमको ऐसा काम नहीं करना है जो समाज के हित में नहीं हो, शासन के हित में नहीं हो, व्यक्ति के हित में नहीं हो, लोगों के हित में नहीं हो। ऐसे कोई संस्कार हमको बच्चों को नहीं देना जी। संस्कार के शिक्षा देना है और संस्कार के साथ ही हमको रोजगार देना। और हम उनको ये भी बताएं कि आपके सहयोग से आपके पड़ोस का जी, आपके नजदीक का जी, आपका मित्र, आपका सहयोगी, अन्य जो भी ऐसा व्यक्ति है जो आपके सहयोग से किसी एक रास्ते पे चल सकता है, उसको शिक्षा मिल सकती है, उसको रोजगार मिल सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको सहयोग करना। बिल्कुल, भले एक बार हमारा धन उसके ऊपर खर्च हो जाए लेकिन वो धर्म नहीं आ रहा है, वो पैसा अधर्म में नहीं जाता जी। हम उस व्यक्ति को यह कर देंगे, उसको विचारवान पैदा कर देंगे, हम उसमें विचार पैदा कर देंगे तो वो धीरे धीरे इस तरीके से लोग खड़े होंगे तो एक संस्कारवान हमारा समाज खड़ा होगा। और जब समाज संस्कारवान, आप अपने बच्चों को, परिवार को, आस पड़ोस को अच्छा रखेंगे, दूर अच्छा रखेंगे तो कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई लूटपाट नहीं होगी, भय मुक्त होगा, समता होगी, समानता होगी, तभी तो रामराज की कल्पना पूरी होगी। हाँ बिल्कुल, जब हम सुधार लेंगे तो हमारे बच्चे जब सुधरेंगे तो वो दूसरे को सुधारने का प्रयास करेंगे और दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, तो धीरे धीरे समाज उस तरीके का सुधार भाई साहब आएगा और उसी के हिसाब से रामराज की कल्पना की जाएगी। बहुत बहुत अच्छा लगा भाई साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका कि आपने अपने क्षेत्र के और जो समस्याएं थी उनके साथ जोड़ते हुए और बच्चों के संस्कार और धार्मिक शिक्षा के साथ, रोजगार के साथ में आगे ले जाना है, जिससे कि रामराज के बारे में सबसे पहले वो धर्म के बारे में, अपने क्षेत्र के विकास के बारे में, अपने बुजुर्गों की सेवा के बारे में उनको न भूलें, लेते हुए रामराज की ओर चलेंगे। सब प्रकाश डाला, बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने सभी व्यूअर्स को निवेदन करूंगा कि भाई साहब के विचारों से आपको ज्ञान प्राप्त होगा, उस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त होगी, ऐसा पूर्वोत्तर काल में जो बागी हुए थे, समस्याएं क्या थी, सबके बारे में आप भाई साहब विस्तार से बताया, बहुत ज्ञान लगेगा, आपको पता चलेगा। तो भाई साहब को नमस्कार करते हुए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद।